नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है इवेलुएट मान ज्ञात कीजिए डेल्टा ऑफ कोस एक्स प्लस बी और सेकंड पार्ट है डेल्टा एन कोस एक्स प्लस बी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। सबसे पहले जैसे ही डेल्टा ऑपरेट करेंगे तो जहाँ पे भी एक्स है एक्स के स्थान पे एक्स प्लस एच आ जाएगा, तो मुझे मिलेगा कोस ए इंटू एक्स प्लस एच प्लस बी माइनस कोस एक्स प्लस बी। चूँकि इसमें एक्स प्लस बी है तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने फर्स्ट पार्ट में भी मल्टीप्लाई करके ए एक्स लिखा और बी को पहले लिख दिया प्लस ए एच माइनस कोस एक्स प्लस बी। इसमें मुझे कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और कोस सी माइनस कोस डी बराबर होता है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2। तो अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा माइनस 2 साइन ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच प्लस ए एक्स प्लस बी अपॉन 2 इंटू में साइन ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच माइनस ए एक्स प्लस बी अपॉन 2। इसको मैंने लिखा माइनस 2 साइन ए एक्स प्लस ए एक्स टू ए एक्स बी प्लस बी टू बी और ए एच अकेला है तो इसको मैंने ए एच लिख दिया अपॉन 2। यहाँ पे ये एक्स प्लस बी है, ये भी एक्स प्लस बी है, तो मैंने एक्स प्लस बी से एक्स प्लस बी कैंसिल कर दिया। मुझे मिलेगा साइन ए एच बाई 2। इसमें एक्स का फंक्शन नहीं है जबकि इसमें एक्स है, इसलिए इसको मैंने पहले लिखा तो मुझे मिलेगा माइनस 2 साइन ए एच बाई 2। इसमें अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ अलग तो मुझे सबसे पहले मिलेगा ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच बाई 2। ये वैसे हमारा आंसर हो गया, लेकिन मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन में जो फंक्शन एक्स का होता है और आगे अगर कोस लिखा हो तो एक्स के फंक्शन को कोस में कन्वर्ट करके लिखते हैं। जिस फंक्शन में एक्स नहीं है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो मुझे इसको कोस में कन्वर्ट करना है, तो साइन थीटा बराबर होता है कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, या साइन थीटा बराबर होता है माइनस कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा। इस फॉर्मूले में प्लस थीटा है जबकि यहाँ माइनस थीटा है, तो बार बार अप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस का झंझट रहेगा। जबकि इस फॉर्मूले में यहाँ थीटा है और यहाँ भी प्लस का थीटा है, तो दोनों तरफ प्लस का थीटा है। साथ ही साथ ये फॉर्मूला अप्लाई करने पर ये जो माइनस का साइन हमारे पास पहले से है ये भी हट जाएगा। तो हम इस फॉर्मूले की जगह हम इस फॉर्मूले को काम में लेंगे ताकि हमें एक तो माइनस साइन हट जाए और एक थीटा प्लस का तो वो प्लस का ही थीटा रहे। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस कोस थीटा प्लस पाई बाई 2। तो साइन थीटा है तो उसको मैं लिखूंगा माइनस कोस थीटा प्लस पाई बाई 2, यानी जो भी एंगल है उसमें पाई बाई 2 जुड़ जाएगा और माइनस पहले आ जाएगा। तो इस चीज़ को यूज लेते हुए मैंने लिखा माइनस 2 साइन ए एच बाई 2। इसमें तो कोई चेंज नहीं किया, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि एक्स का फंक्शन है, तो मैंने इसको लिखा माइनस कोस थीटा एज इट इज, तो ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच बाई 2 एज इट इज, प्लस जो पाई बाई 2 ऐड करना है तो मैंने पाई बाई 2 ऐड कर दिया। ये माइनस इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा, तो मुझे मिला 2 साइन ए एच बाई 2 कोस ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच प्लस पाई अपॉन 2। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट पार्ट का तो आंसर यही है, ये मोर करेक्ट आंसर है, ये भी आंसर सही है, लेकिन मोस्टली इसी फॉर्म में मिलेगा आंसर। अब अगर हम सेकंड पार्ट निकालना है तो मुझे अब डेल्टा 2 कोस एक्स प्लस बी ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ज्ञात करूंगा डेल्टा 2 कोस एक्स प्लस बी। इसे मैं लिख सकता हूं डेल्टा ऑफ डेल्टा कोस एक्स प्लस बी, और डेल्टा कोस एक्स प्लस बी की वैल्यू इक्वेशन 1 से, क्योंकि डेल्टा कोस एक्स प्लस बी की वैल्यू है इक्वेशन 1 से, अगर मैं यहाँ पुट करूं तो मुझे मिलेगा डेल्टा ऑफ 2 साइन ए एच बाई 2 इंटू में कोस ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच प्लस पाई अपॉन 2।
हम डेल्टा ऑपरेट करें तो जिस पार्ट में x नहीं होता है या जो भी इसका फंक्शन होता है जिसमें x विद्यमान नहीं हो उसको हम बाहर लिख सकते हैं। तो मैंने इसमें से 2 साइन AH/2 को मैंने बाहर ले लिया। मुझे ब्रैकेट में मिलेगा डेल्टा ऑफ कोस AX प्लस B प्लस AH प्लस पाई अपॉन 2। 2 साइन AH/2 एज इट इज लिख दिया। कोस का कोई फंक्शन है जिस पे डेल्टा ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैं इक्वेशन 1 को यूज ले सकता हूं। अगर कोस AX प्लस कॉन्स्टेंट हो और उस पर अगर डेल्टा ऑपरेट करते हैं तो 2 साइन AH/2 आता है। तो सबसे पहले मैंने लिखा 2 साइन AH/2, बाद में लिखते हैं कोस AX प्लस जो भी कांस्टेंट गिवन है वो कांस्टेंट, और साथ में एक कांस्टेंट टर्म और ऐड हो जाती है, वो होती है AH प्लस पाई अपॉन 2। तो मैंने लिखा कोस AX प्लस जो भी कांस्टेंट टर्म गिवन है वो कांस्टेंट टर्म लिख दी मैंने, B प्लस AH प्लस पाई अपॉन 2, साथ में एक कांस्टेंट टर्म और ऐड हो जाती है, वो है AH प्लस पाई अपॉन 2। टू साइन AH/2 इंटू 2 साइन AH/2, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे 2 साइन AH/2 का होल स्क्वायर। ये भी दोनों सेम है तो डबल हो जाएंगे, तो मैंने इसको लिखा कोस AX प्लस B प्लस ट्वाइस ऑफ AH प्लस पाई अपॉन 2। ये जो हमारी वैल्यू आई है वो डेल्टा 2 कोस X प्लस B की वैल्यू है, जिसे मैंने इक्वेशन 2 का। अब हम डेल्टा 3 कोस X प्लस B को ज्ञात करेंगे। इसके बराबर होगा डेल्टा ऑफ डेल्टा 2 कोस X प्लस B। डेल्टा 2 कोस X प्लस B की वैल्यू इक्वेशन 2 से अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा डेल्टा ऑफ 2 साइन AH/2 का होल स्क्वायर इंटू कोस AX प्लस B प्लस 2 इंटू AH प्लस पाई अपॉन 2। ये जो हमारी क्वांटिटी है ये कांस्टेंट है, इसमें x का फंक्शन नहीं है, तो इसको मैंने डेल्टा से बाहर लिख दिया। तो मैंने लिखा 2 साइन AH/2 का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा ऑफ कोस AX प्लस B इंटू 2 इंटू AH प्लस पाई अपॉन 2। इस पे अगर हम डेल्टा ऑपरेट करेंगे तो मुझे मिलेगा, पहले तो 2 साइन AH/2 को मैंने एज इट इज लिख दिया, इसका होल स्क्वायर लगा दिया। जब भी कोस का कोई फंक्शन होता है उस पर डेल्टा ऑपरेट करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं 2 साइन AH/2। तो मैंने लिखा 2 साइन AH/2। यहाँ कोस AX प्लस B है तो पहले कोस AX प्लस B लिखेंगे। तो मैंने लिखा कोस AX प्लस B कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे, तो कांस्टेंट टर्म प्लस AH प्लस पाई अपॉन 2। तो यहाँ पे जो ये कांस्टेंट टर्म है पहले तो वो लिखूंगा मैं B प्लस 2 इंटू AH प्लस पाई बाई 2, और साथ में जब भी डेल्टा ऑपरेट करते हैं तो AH प्लस पाई अपॉन 2 और ऐड हो जाता है, तो AH प्लस पाई अपॉन 2। ये चीज़ मैंने इक्वेशन 1 की सहायता से लिख दी। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो, इसमें इसको मान सकते हो B डैश, B प्लस 2 इंटू में AH प्लस पाई अपॉन 2 को माना मैंने B डैश, और अगर मैं इस रिजल्ट में B को B डैश से रिप्लेस कर दूं तो यहाँ पे आएगा B डैश प्लस AH प्लस पाई अपॉन 2। तो ये हमारा B डैश है प्लस AH प्लस पाई अपॉन 2। तो इस प्रकार मैंने इक्वेशन 1 का यूज लेके इस रिजल्ट को लिख दिया। इसे और सॉल्व करके लिखें तो ये पावर 2 है, ये पावर 1 है, तो मल्टीप्लाई करने पर पावर 3 हो जाएगी। तो 2 साइन AH/2 की होल पावर 3 इंटू में कोस AX प्लस B प्लस 3 इंटू AH प्लस पाई अपॉन 2।
ये मैंने कहा इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार सिमिलरली डेल्टा एन कोस ए एक्स प्लस बी की वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो जब एक बार डेल्टा ऑपरेट किया तो 2 साइन ए एच बाई 2, 2 बार ऑपरेट किया तो होल स्क्वायर, 3 बार ऑपरेट किया है तो क्यूब आया है। तो एन बार ऑपरेट करेंगे तो 2 साइन ए एच बाई 2 की होल पावर एन। सभी में कोस ए एक्स प्लस बी है तो कोस ए एक्स प्लस बी। जब एक बार डेल्टा ऑपरेट किया है तो एक बार ए एच प्लस पाई अपॉन 2, 2 बार ऑपरेट किया है तो 2 इंटू ए एच प्लस पाई अपॉन 2, और अगर 3 बार ऑपरेट किया है तो 3 इंटू ए एच प्लस पाई अपॉन 2। तो अगर हम एन बार ऑपरेट करेंगे तो प्लस एन ए एच प्लस पाई अपॉन 2, यही हमारा आंसर है।